हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हमारा टॉपिक है सीडीपी का, एरिक एरिक्सन की थ्योरी। तो एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो हम जो शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले एरिक एरिक्सन ने जो है मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो है जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी दिया था। यानी कि एरिक्सन की थ्योरी को हम जो है मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं और जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने जो है जीवन को 8 स्टेज में बांटा है, और इनकी जो पुस्तक है वह चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 में प्रकाशित हुई थी। तो इन्होंने जो है जीवन की 8 स्टेज जो है दी है, 8 स्टेजेस। तो पहली जो अवस्था है वह है विश्वास बनाम अविश्वास। तो विश्वास बनाम अविश्वास जो है वो जन्म से 1.5 वर्ष तक अर्थात 18 महीने तक का समय माना जाता है। और इसमें जो है बच्चों में मनोसामाजिक जो शक्ति जागृत होती है वो होती है आशा। इसके बाद जो सेकंड है स्टेज वो है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का जो समय है वो बच्चों में 1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक होता है। इसमें मनोसामाजिक जो शक्ति जागृत होती है वो होती है इच्छा शक्ति, यानी कि डिजायर जो है, इच्छा शक्ति जो जागृत हो जाती है। तीसरी है पहल शक्ति बनाम दोष। जो थर्ड स्टेज है वह है पहल शक्ति बनाम दोष। इस अवस्था का जो समय माना गया है वो 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का माना गया है। और इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति जो जागृत होती है वह है उद्देश्य, कि मेरा टारगेट क्या है। 4 जो स्टेज है वो आती है परिश्रम बनाम हीनता। ये इसे उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर भी कहा जाता है। इसमें जो समय माना गया है परिश्रम बनाम हीनता में 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। और इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति जो जागृत होती है वो होती है सामर्थ्यता की भावना। सामर्थ्यता जो है जागृत हो जाती है बच्चों में, और इसकी टाइम पीरियड जो रहेगा इसका 6 से लेकर के 11 वर्ष तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 5वां जो स्तर है, 5th जो स्टेज है वो है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, इसका जो समय है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक माना गया है। और इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति जो जागृत होती है वो होती है कर्तव्य परायणता, यानी कि कर्तव्य की भावना जो है जागृत हो जाती है। इसके बाद जो 6th जो स्टेज है वो है घनिष्ठता बनाम एकांत। और इस स्टेज का जो टाइम पीरियड है 18 साल से लेकर के 35 साल तक है, 18 एज से 35 एज तक। और इसमें जो मनोसामाजिक जो शक्ति जागृत होती है, उजागर होती है, वो होती है प्यार, लव। इसके बाद जो 7वीं जो स्टेज है एरिक एरिक्सन के द्वारा जो दी गई थ्योरी है मनोसामाजिक सिद्धांत उसकी, वो रहेगी सृजनात्मकता बनाम ठहराव। सृजनात्मकता का मतलब होता है इकट्ठा, बनाम ठहराव भी। 35 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। और इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति है वो होती है देखभाल की अवस्था। देखभाल की भावना उत्पन्न होने लगती है। इसके बाद लास्ट और अंतिम जो रहेगी एरिक एरिक्सन की जो स्टेज 8th, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। तो अहम संपूर्णता बनाम निराशा, इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 65 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक रहेगा। और इस स्टेज में मनोसामाजिक जो शक्ति है वो परिपक्वता होती है, यानी कि इसमें परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको जो है एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई जो थ्योरी है मनोसामाजिक सिद्धांत वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे तो कमेंट जरूर